थीटा इक्वल टू ए प्लस बी। ये अगर ये ऐसे एम बने तो ये थीटा होता है ए प्लस बी के इक्वल, अंदर वाले कोणों के इक्वल। अगर इक्वल साइड होती हैं तो उनके एंगल इक्वल होते हैं। जैसे ये इक्वल साइड है तो इनके एंगल इक्वल होंगे। जितनी बड़ी भुजा होगी उसके साथ, जितना बड़ा कोण होगा उसके सामने वाली भुजा बड़ी होगी, जितना बड़ा कोण होगा उसके सामने वाली भुजा बड़ी होगी। जैसे 110 बड़ा कोण है, इसके सामने वाली भुजा बी बड़ी है। 40 है तो इसके सामने वाली भुजा ए बड़ी है। और ये 30 है तो इसके सामने वाली भुजा बड़ी है सी। अब ये कंसेप्ट क्या कहता है, अगर दो पैरेलल लाइन है, अगर ये इनका रेशो 1/2 है तो इनका रेशो भी 1/2 होगा। अब मान लो ये 10 है और ये 20 है, तो ये यहाँ 40 दे रखा है तो ये अपने आप का 4 गुना है। तो ये अपना 20 अपना 4 गुना होएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 80। ऐसे ही दो पैरेलल लाइन का होता है। और ऐसे ही अगर ये 3 पैरेलल लाइन दे रखी हो, इन तीनों का रेशो सेम होता है, 1 2 3, इन तीनों का और इन तीनों का रेशो सेम होएगा। अब जैसे आप यहाँ देखोगे ये दे रखा है 10 और 20 दे रखा है, तो ये यहाँ 30 दे रखा है, ये अपना तीन गुना है तो यहाँ नहीं दे रखा 60 कैसे आएगा, तो 20 का 3 गुना 60 कर देंगे। अब यहाँ पे 120 दे रखा है तो यानी कि ये 60 का 2 गुना है, तो इसको 30 का 2 गुना कर देंगे तो 60 आ जाएगा। अब समलंब चतुर्भुज दे रखी है, ट्रेपेजियम होता है। तो अब ये कैसे करते हैं, अब ये जैसे अब ये दे रखी है, ये दे रखा है, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं, अगर ये दो रेशो दे रखे हैं, ये 1/2 है और यहाँ पे ये कोई वैल्यू बी है और यहाँ पे ए है, यहाँ पे एम है और यहाँ एन है, तो इसका सीधा सीधा फार्मूला लगाते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई एम में और ये एन इंटू बी और डिवाइड बाय क्या होता है एम प्लस एन। ये सीधा सीधा फार्मूला लगा देते हैं तो वैल्यू आ जाती है। अब जैसे ये है ट्रेपेजियम है, इसमें समलंब चतुर्भुज का फार्मूला क्या है, ये समलंब चतुर्भुज है, इसको कैसे निकालते हैं, ये निकालना हमने एम और एन का रेशो। एक तो हम निकाल लेंगे फॉर्मूले से। अगर मान लो ये है पर 1/2 है, ठीक है, ये 1/2 है, अगर हमें एम इंटू एन का रेशो निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, 1/2 कितना हो गया 3 की वैल्यू कितनी होगी 15, ये ऊपर 15 दे रखा है, नीचे 21 दे रखा है, तो इसमें कितनी 15 से 21 में से 21 गया तो 6 यूनिट, 3 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है 6, तो एक की निकालेंगे तो 2 यूनिट आ जाएगी, 2 की निकालेंगे 4 आ जाएगी, ठीक है, ऐसे आ जाएगा ये। अब ये वाला जो होएगा ना, अब यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होएगा, ये 2 यूनिट 15 से 2 यूनिट आ गया, 2 यूनिट आ गया, एक की वैल्यू कितनी है, एक यूनिट की वैल्यू है 2, तो ये क्या है 15 से 1 यूनिट है ना यहाँ पे, तो ये 15 से 2 आ गया। अब ये देखो ये यहाँ 2 है ना, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 2 4, तो अब ये 21 से ये वाला तो होएगा आगे, और जो 21 से काउंट करेंगे ये वाला होएगा पीछे। अब 21 में से 4 कर देंगे माइनस, ये 4 पीछे आ जाएगा। अब ये देखो इधर इक्वल आ गया 17 और ये भी 17 और 4 21। और ये लाइन से एंगल आज कंप्लीट हो गया। और ये देखो अब एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि दो कोनों का योग 180 डिग्री है और दो कोनों का अंतर 74 डिग्री है, तो ये भी फॉर्मूला है एक। अगर मान लो इन दोनों को सम करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी, इन दोनों का सम करेंगे, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे 180 - 74 और 2 से डिवाइड करेंगे तो ये बीटा की वैल्यू आ जाएगी। ये भी एक
फॉर्मूला है जिसे हम ट्रिक से कर सकते हैं। अल्फ़ा और बीटा की अगर वैल्यू निकालनी हो, और पाई यानी कि रेडियन इसके इक्वल होता है 180 डिग्री के। 180 डिग्री की वैल्यू होती है पाई। 1 डिग्री की वैल्यू कितनी आएगी, पाई बटे 180। अब मान लो इसी तरह आपको 20 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, तो पाई बटे 180 गुना 20 कर देंगे तो पाई बाई 9 आ जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन पूछा जाए 70 डिग्री का पूरा कोण क्या होता है, 70 डिग्री का पूरा कोण क्या होता है, तो 90 में से 70 घटाएंगे तो 20 डिग्री। अगर आपको रेडियन में पूछा जाए तो 20 डिग्री कैसे निकालना है, तो इसका आंसर आ जाएगा पाई बाई 9, मतलब अगर रेडियन में आंसर हो तो इसका आएगा पाई बाई 9। ठीक है। अगर आप एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, अगर 20 डिग्री हो तो इसमें से 9 डिग्री 10 सेकंड घटाना, तो कैसे करेंगे। 20 डिग्री को आप लिख सकते हो 19 डिग्री 60 सेकंड, या 19 घंटे 60 मिनट होता है। तो इसमें से 9 डिग्री 10 मिनट माइनस कर दोगे तो ये 11 डिग्री, नहीं सॉरी, 19 में से 9 गया 10, और यहाँ 50, 10 घंटे 50 मिनट, ऐसे आंसर आ सकता है। अगर आपको 20 डिग्री दे रखा हो, यहाँ पे सेकंड भी दे रखी हो, तो आपको इसको 20 डिग्री को कन्वर्ट कर सकते हो। 19 घंटे 60 सेकंड का मतलब भी 20 घंटे ही होता है।